चलाए जाने का नौजवानों के खिलाफ दर्ज कर दिया। अगर व्यवस्था में इस प्रकार अन्याय और अत्याचार को संरक्षण मिलता रहेगा, जुल्म करने वाला इस प्रकार से बचता रहेगा अपना अपराध किसी दूसरे के माथे पर, वो भी शासन की व्यवस्था के लोग, तो कुछ बचेगा नहीं, समाज में कुछ बचेगा नहीं। और इसीलिए हमारी चिंता है कि सरकार ने जो अपराध किया है, तंत्र ने जो अपराध किया है, उस गुनाह के लिए दंडित होने चाहिए। क्या कर रही है सरकार? मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आज प्रेस के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी, मैंने नगर फोर्ट में भी कहा था, एक बार खड़े होकर कह दो मेरे शासन में पुलिस लोगों की संपत्ति जलावे, लोगों की मोटरसाइकिलें जलावे, लोगों की कारें जलावे, लोगों के घरों में घुस कर टेलीविजन सोफा सेट चलावे, उन्हें तोड़े, ये सब कुछ सरकारी तंत्र द्वारा किया गया कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता। आज फिर वो मुख्यमंत्री जी दोबारा कह रहा हूं आपसे, अगर ऐसा है आप कह दीजिए। मैं नौजवानों से जिनका जोश देख रहा हूं, बार बार बैठक नहीं, कुछ जंग होना चाहिए, माफी मांगकर आंदोलन वापस ले लेंगे। आज के बाद कोई चर्चा नहीं करेंगे। न्यायपालिका पर भरोसा रखकर हम उस लड़ाई को लड़ लेंगे। क्या है नैतिकता आपके पास? ये कह पाने का साहस करोगे आप कि हाँ, मेरी पुलिस अगर किसी को जलाती है, किसी को तोड़ती है, वो मेरे राज्य में अपराध नहीं है। और अगर ये कहने का साहस मुख्यमंत्री जी आपके पास नहीं है, तो गुनाहगारों को बचाने का काम आपकी सरकार क्यों कर रही है? आपकी जिम्मेदारी तंत्र के प्रति नहीं है। आप और सारा का सारा तंत्र आम आदमी के लिए जवाबदेह है, जनता के लिए, आम आदमी के लिए, अंतिम रेखा पर बैठे हुए गांव के आदमी के लिए आपका तंत्र, आपकी सरकार जवाबदेह है। आप में आरोप लगा रहा हूं, उस जवाबदेही से भागकर जुल्म को संरक्षित कर रहे हैं। अगर सरकारें जुल्म को संरक्षित करने लगेगी तो मैं कह रहा हूं जुल्म की इंतहा हो जाएगी। जुल्म की इंतहा, पराकाष्ठा हो जाएगी। और इसलिए मेरे सामने एक कविता गाने वाला नौजवान बैठा है, मैं उससे कहना चाहता हूं, बंद करो ये प्रशंसा के गीत गाने, लाड प्यार के। अब जरूरत आ गई। जब भैरवलाल काला बादल ने कहा था, काला बादल बरसा दे बढ़ती आग, आजादी की लड़ाई थी, अब पानी नहीं, अब ठंडक नहीं, जुल्म की इंतहा हो गई है, पराकाष्ठा हो गई है। इसलिए अब तो आसमान से अगर बरसात को आग बरसा, ताकि जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सके। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अब समय आ गया तो जुल्म के खिलाफ लोगों को जगाने का। और इसलिए मित्रों, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात करने के बजाय आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम प्रजातंत्र में संघर्ष की हमारी सीमाओं का दायरा जानते हैं। सरकार को आगाह करना चाहता हूं, उस दायरे को तोड़ने के लिए मजबूर मत करो मजबूर। और इसलिए मैं चुनौती दे रहा हूं, चुनौती। अब जो होगा परिणाम भुगतेंगे। मैं एक बार फिर नौजवानों से माफी मांगते हुए 24 तारीख को हम 31 से विधानसभा का सत्र है, 24 तारीख तक सरकार न्यायिक जांच और संपत्ति के नुकसान के पुनर्भरण, अपराधी
के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट कर दे। 24 तारीख को हम यहां पर बैठेंगे, रणनीतिक तरीके से विचार करेंगे, तब केवल प्रेस में वार्ता में इस बात की घोषणा होगी। विधानसभा के सत्र का पूरा एजेंडा हमारे सामने होगा। इस तारीख को विधानसभा के घेराव को चलेंगे, ये 24 तारीख को घोषणा होगी और फिर जो होगा परिणाम भुगतेंगे। पहले भी सरकारों ने 35 दिन जयपुर जेल में विधायक रहते हुए बंद किया था, आजकल तो विधायक भी नहीं है। अगर इस बार भी जेल जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन न्याय के लिए आर पार की लड़ाई करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार का यही चेहरा है क्या? यही चेहरा है क्या? मैंने नगर फोर्ट में भी कहा था, एक आदिवासी नौजवान चुनाव नेता का निर्माण करता है, वो अपने व्यक्तित्व के विस्तार के लिए जनता का भरोसा पाने के लिए चला गया, आपने कुचल दिया उसको। और अब आप चाहते हैं कि वो नौजवान आदिवासी जेल के बाहर नहीं आवे। मैं आरोप लगा रहा हूं, अगर इस सरकार की मंशा उसके खिलाफ नहीं है तो ऐसा पहली बार हुआ है, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। दृढ़ता पूर्वक इसके खिलाफ स्ट्रांग पैरवी होनी चाहिए। सरकार ने एक स्पेशल डबल एजी नियुक्त कर दिया, स्पेशल डबल एजी। क्या आप नरेश मीणा के केस में जाओगे, दृढ़ता से पैरवी करोगे? इसे हम जेल से बाहर नहीं आना देना चाहते। ये नरेश मीणा की रिहाई को रोकने का नहीं, आदिवासियों के खिलाफ आपकी कुछ मानसिकता का संकेत है, घटिया मानसिकता का प्रदर्शन है, जो संपूर्ण दलित समाज के खिलाफ अमित शाह की जुबान पर अम्बेडकर को लेकर की गई टिप्पणी में भारत की पार्लियामेंट में आया था, वो ही विचार जीवंत रूप से राजस्थान हाई कोर्ट में नरेश मीणा के खिलाफ की जाने वाली प्रोसीडिंग में आप एक आदिवासी नौजवान बाहर नहीं आना चाहिए, डबल एजी लगाकर उस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और इसलिए मैं आज जो जवान यहां आए, इस जोश को यही खाली मत कर जाना। 24 तारीख को जब आओगे तो यहां से तारीख लेकर आओगे, आंदोलन वापस ले लेंगे। और इसीलिए मैं आज केवल आप लोगों से इतना निवेदन कर रहा हूं, केवल इतना निवेदन कर रहा हूं। और शासन की सीमाओं को दोनों को जानते हैं, दोनों का मूल्यांकन है। और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक कह रहा हूं, अलग जगाओ। और अब कविता में राग नहीं,